स्टूडेंट्स अज आपां जीके दे जिहड़े नैक्सट क्लास करन जा रहे हैं। इस क्लास दे विच आपां जीके दे एक्सपैक्टिड क्वेश्चनस करांगे जो PSSB जां पंजाब गौरमेंट दे जिहड़े अपकमिंग एग्जाम्स है उहदे विच जिहड़े एक्सपैक्टिड क्वेश्चनस है इन्हां विचों तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े क्वेश्चनस पेपर दे विच एज इट इज़ देखण नूं मिलणगे। सो इन्हां क्वेश्चनस नूं तुसीं ट्राई करियो। जिन्हां नूं ये क्वेश्चनस नहीं आते वो नाल आपदे नोटबुक के उपर नोट भी करते जाओ। तो डेली की सीरीज़ दे विच आपां जिहड़े 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस कर रहे हैं। इस तो पहला जिहड़े जीके सीरीज़ दे विच 5 पार्ट हो चुके हैं। ये जिहड़ा अपना पार्ट 6 है, ठीक है जी। तो इहदे विच आपां 101 तो लैके 120 तक जिहड़े क्वेश्चनस देखांगे, ठीक है जी। तो आने वाले सारे ही पंजाब गौरमेंट के एग्जाम्स दे विच काफ़ी बेनीफिशियल रहेंगे। जिवें पंजाब गौरमेंट ने हुण जिहड़ियां वैकेंसीज आउट कीतियां जिन्नियां भी PSSB दे अंडर, ठीक है जी। तो एक ही हुंदा है कि एक ही स्टूडेंट ने जिहड़ियां मल्टीपल वैकेंसीज फिल कीतियां तो उन्हां लई ये जिहड़े क्वेश्चन की सीरीज़ काफ़ी बेनीफिशियल रहूगी। इस सीक्वेंस की जिहड़ी PDF है वो तुहानूं साडे टैलीग्राम चैनल के उपर जाके मिल जूगी। टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन करन दे लई नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच भी लिंक दिता होया, तुसीं टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन कर सकते हो। इस तो पहला जिहड़े 100 क्वेश्चनस होए है जीके दे विद एक्सप्लेनेशन, अगर तुसीं उन्हां दियां वीडियोज़ नहीं देखियां तां तुसीं उन्हां दियां वीडियोज़ भी देख सकते हो। उन्हां दा भी लिंक की है नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया। हर एक क्वेश्चन की आपां नाल की कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपां फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अज दा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, साइंस दे विचों क्वेश्चन आया हुआ है। सोर्स ऑफ द सनज एनर्जी इज़ द प्रोसैस ऑफ, मतलब जिहड़ी सन दे विच एनर्जी जिहड़ी मिल रही है तो उहदे विच जिहड़ी प्रोसैस हुंदी है वो किहड़ी प्रोसैस हुंदी है। तो सन दे विच किहड़ी प्रोसैस हुंदी है। ऑप्शन नंबर ए फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, न्यूक्लीयर फिजन या न्यूक्लीयर फ्यूजन या थर्मो आयनिक एमिशन। देखो सन दे विच की है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। किहड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्लस लाइट एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस हो रही है ना। तो ये जिहड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सन दे विच, इहदे विच किहड़ी प्रोसैस हुंदी है। अगर आपां थोड़ा जिहा बेसिक देखांगे तो सन दे विच की हो रहा है, हाइड्रोजन दा जिहड़ा मॉलीक्यूल है हाइड्रोजन दे नाल ही जुड़ के की बनांदा पिया, हीलीयम गैस बनांदा पिया। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिल के की बनाती पी है, हीलीयम का एक एटम बनाती पी है या हीलीयम का एक मॉलीक्यूल बनाती पी है। तो हुण आपां दसना भी ये जिहड़ी प्रोसैस है ये किहड़ी प्रोसैस हो रही है। तुहानूं इत्थे आइडिया मिल गया होऊगा। इहदे विच हो की रहा है, दो मॉलीक्यूल्स जुड़ के की बना रही है, एक वड्डा मॉलीक्यूल बना रहा है। तो ये जिहड़ी प्रोसैस हुंदी है जुड़न वाली, तो इहनूं की कहने आपां न्यूक्लीयर फ्यूजन प्रोसैस हुंदी है, ठीक है। इत्थे ही नाल तुसीं याद रख लिओ कि जिहड़ी न्यूक्लीयर फिजन जिहड़ी हैगी है, न्यूक्लीयर फिजन कित्थे हुंदी है। तो जिहड़े भी अपने न्यूक्लीयर रैक्टर्स हुंदे है, जिवें न्यूक्लीयर पावर प्लांट्स लगे हुंदे है, उन्हां विच जिहड़ा न्यूक्लीयर रैक्टर्स हुंदे है उन्हां विच प्रोसैस किहड़ी हुंदी है, न्यूक्लीयर फिजन रिएक्शन हुंदी है, ठीक है। नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन अगेन साइंस दे विचों है, कंसैप्ट दे विचों क्वेश्चन आया होया। अ बॉय सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद द यूनीफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉप्स अ कॉइन आउटसाइड। की है कि एक बॉय है वो ट्रेन दे विच बैठा होया ते उन्हें की एक कॉइन बाहर सिटता। अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई भी एक आदमी जिहड़ा बाहर खड़ा सी ट्रेन तो विल फाइंड द ट्रैजैक्टरी ऑफ द कॉइन, मतलब उन्होंने उनका जिहड़ा रस्ता है, मतलब हुण कॉइन जिहड़े पर बॉय ने सिटिया तो वह बाहर खड़े व्यक्ति नूं किस तरह नज़र आऊगा, उनका जिहड़ा रस्ता वो किस तरह नज़र आऊगा। तो ये क्वेश्चन की है, कंसैप्ट बेस पे है, बेसिकली फिजिक्स दे विचों क्वेश्चन आया होया, ठीक है। हाँ जी, तो इहदा आंसर करो तुसीं। तो उनका जिहड़ा रस्ता जिहड़ा होऊगा, कॉइन का जिहड़ा पाथ जिहड़ा नज़र आऊगा, बाहर जिहड़ा आदमी खड़ा है तो उन्होंने किस तरह का नज़र आऊगा। तो उन्होंने जिहड़ा पाथ नज़र आऊगा वह एक पैराबोला के तौर पर नज़र आऊगा, पैराबोला, ठीक है। नैक्सट हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। इफ लिफ्ट इज़ गोइंग अप विद एक्सलेशन, तुसीं सारिਆਂ ने फिजिक्स दे विच एक्सलेशन पढ़िया होया।
चेंज इन वेलोसिटी लास्ट लैक्चर्स दे विच भी आपां डिस्कस कीता सी कि वेलोसिटी दे विच जिहड़ी चेंज हुंदी है उहनूं आपां एक्सलेशन कहने आ कि मान लो एक परसन है वो लिफ्ट दे विच बैठ गया, लिफ्ट दे विच खड़ा है, तो लिफ्ट हुण जा रही है उपर एक्सलेशन वाल, मतलब पहला उनकी वेलोसिटी कितनी सी, सुपोज वो स्टार्ट हुई 10 मीटर पर सैकेंड तो हुण अगले सैकेंड उनकी कितनी होगी 20 मीटर पर सैकेंड, अगले ही सैकेंड कितनी होगी 30 मीटर पर सैकेंड। तो उनकी वेलोसिटी की हुंदी पई है, इनक्रीज हुंदी पई है। जे वेलोसिटी इनक्रीज होगी तो एक्सलेशन भी की होगा, इनक्रीज होगा। तो हुण इत्थे आपां दसना है कि जिहड़ा हुण इत्थे जिहड़ा परसन है लिफ्ट दे विच, तो उनका जिहड़ा वेट पहला सुपोज 70 kg सी, तो हुण उनका वेट जदों इस तरह लिफ्ट जा रही होवे तो उनका वेट की होगा, मे बी मोर और लैस दैन ट्रू वेट, मतलब 70 तो घट भी हो सकता है, 70 तो ज़्यादा भी हो सकता है, जां बराबर ही रहूगा इक्वल टू ट्रू वेट, सैकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की कहती है लैस दैन द ट्रू वेट, मतलब 70 तो घट होगा, या फोर्थ ऑप्शन मोर दैन द ट्रू वेट। तो की होगा तुसी दसो जल्दी इहदा आंसर। हुण जिहड़ा व्यक्ति जिहड़ा 70 किलो दा अगर लिफ्ट इस तरह स्पीड दे नाल उपर जा रही है, जिंदी स्पीड वधदी जांदी पई आ, उहनूं आपां एक्सलेशन कहने आ। तो हुण इस केस दे विच परसन का जिहड़ा वेट होगा वो की होगा ज़्यादा हो जाऊगा, 70 की बजाय 70 तो ज़्यादा उहनूं फील होगा। ठीक है, नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसीपल ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स जिहड़ी हैगी है वो किहड़े प्रिंसीपल दे उपर बेस्ड होंदी है। एक क्वेश्चन भी आया होया लास्ट टाइम अपने PPSC दे पेपर्स दे विच भी कई बारी आ चुका है, TCS एग्जाम दे विच भी आ चुका है, इस प्रिंसीपल दे विचों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जिहड़ी फाइबर ऑप्टिक्स है अगर आप गल करिए यूज़ कित्थे हुंदी है, तो यह किंदे लई यूज़ हुंदी है, सिग्नल ट्रांसमिट करन दे लई यूज़ हुंदी है फाइबर ऑप्टिक्स। जिहड़ा आपां अजकल ब्रॉडबैंड कनैक्शनस लगवाने आ तो उहदे विच जिहड़ी केबल हुंदी है वो एक्चुअली फाइबर ऑप्टिक्स ही है, सिग्नल नूं ट्रांसमिट करन दे लई जिहड़ी यूज़ कीती जांदी है। तो उहदे विच किहड़ा प्रिंसीपल यूज़ हुंदा है, साइंस का किहड़ा प्रिंसीपल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये जिन्हां ने फिजिक्स पढ़ी हुई है। हाँ जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यूज़ हुंदा है, जां टोटल इंटरनल एब्जॉर्प्शन यूज़ हुंदा है, जां टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन यूज़ हुंदा है, जां ऑप्टिकल रोटेशन की हुंदा है, किहड़ा प्रिंसीपल यूज़ हुंदा है। तो इहदे विच प्रिंसीपल जिहड़ा यूज़ हुंदा है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, इन शॉर्ट इनू TIR बोलते हैं आपां। ठीक है जी, नैक्सट अच्छा ये जिहड़ा TIR वाला कंसैप्ट है अगर किसी नूं नहीं पता तो इस चैनल के उपर तुहानूं फिजिक्स के लैक्चर दे विच मिल जूगा। एक चैप्टर करवाया होया है फिजिक्स दे विच ही, तुसी प्ले लिस्ट दे विच जाके देख सकते हो। चैप्टर का नाम है लाइट, उनका जिहड़ा लास्ट लैक्चर है लैक्चर नंबर आई थिंक 4th है। तो तुसी अगर TIR नूं समझना है तो तुसी उस लैक्चर नूं भी देख सकते हो, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की हुंदा है, डिटेल दे विच करवाया होया इस लैक्चर दे विच। नैक्सट हाँ जी, अगला क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपने इंडिया के संविधान बनाने के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच एक कमेटी बनाई गई सी, सब कमेटी बनाई गई सी जिन्हों आपां ड्राफ्टिंग कमेटी कहने आ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कदों बनाई गई सी, 29 अगस्त 1947 नूं बनाई गई सी। ये पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट है। इहदे विच किन्ने मैंबर सी कोई दस सकदा? तो यह किन्ने मैंबर कमेटी सी? तो यह 6 मैंबर कमेटी सी, 6 परसन सी इहदे विच। तो आपां दसना इहदे विचों किहड़े-किहड़े नहीं हैगे सी, किहड़ा नहीं हैगा सी, एक परसन का नाम दसना है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी, हाँ जी हैगे सी। ये तो इन्हां दे कौन सी, ये तो इस कमेटी दे कौन सी, चेयरमैन ही सी। डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी दे चेयरमैन ही सी। KM मुंशी मैंबर सी, कृष्णा स्वामी मैंबर सी, बट जिहड़ा MK गांधी है यह इन्हां दे मैंबर नहीं हैगे सी। तो आपां दसना है नॉट अ मैंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, नैक्सट ड्राफ्टिंग कमेटी बारे जिहड़े क्वेश्चनस लिखे डिटेल लिखी हुई है, सॉरी 29 अगस्त 1947 नूं बनाई गई सी। इहदे विच किन्ने मैंबर सी? 6 मैंबर सी। किहड़े-किहड़े 6 मैंबर सी? डॉक्टर BR अंबेडकर जी, KM मुंशी जी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, मुहम्मद सदुल्ला। अच्छा, इहदे विच हुण जिहड़े 2 परसन है तुसीं मैनूं दस्सिओ, BL मित्तर
एंड डी.पी. खैतान। ये 2 परसन तो हैगे तो है सी, बट इन्हां 2 परसनस नूं रिप्लेस किया गया सी, मतलब बाद विच चेंज किया गया सी। तो तुसीं मैनूं दसना BL मित्तर की जगह ते कौन सी, तो डी खैतान की जगह ते कौन सी। नैक्सट, हाँ जी, 6th क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपां दसना हुण शेड्यूल आपां पढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, शेड्यूल दे विचों जिहड़े क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही आने हैं। लास्ट लैक्चरस दे विच भी हर एक लैक्चर दे विच अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन जिहड़ा शेड्यूल दे विचों हैगा ही हैगा। तां तुसीं सारे शेड्यूल 12 शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे, किहड़ा शेड्यूल की कहंदा है, उहदे विच की डिस्क्राइब किया गया, इन्हां नूं ध्यान नाल तुसीं पढ़ लो। तां एक क्वेश्चन शेड्यूल दे विचों डेफिनेटली आना ही आना है। तां इत्थे क्वेश्चन की पूछा होया अपने कोल, ओथ ऑफ फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर, मतलब अपने जिहड़े मिनिस्टर है, यूनीयन मिनिस्टर है, उन्हां दी जिहड़ी सौं है वो किहड़े शेड्यूल दे विच दसी गई है। तां आपां ट्रिक दे नाल याद कीते होए कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो जिन्हां ने हजे तक शेड्यूल नहीं देखे, मतलब जिन्हां नहीं पता, तो वह भी की है इस चैनल की जिहड़ी प्लेलिस्ट दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जाके देख सकते हो, विद ट्रिक उन्होंने एक्सप्लेन किया होया टीयर्स ऑफ ओल्ड PM नूं, मतलब इहदे विच किहड़ा जिहड़ा शेड्यूल है वह किहड़ी किन्नवें नंबर ते आंदा है। तो हुण आपां दसना जिहड़ी ओथ है यह किन्नवें नंबर ते आंदी है, 3rd नंबर ते आंदी है। ए दा मतलब की हुंदा एफर्मेशनस, एफर्मेशनस या ओथ, ठीक है जी। तो एफर्मेशनस या ओथ ये अपने 3rd शेड्यूल दे विच है। तो इहदा आंसर की आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 3rd शेड्यूल, ठीक है। नैक्सट, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये लास्ट लैक्चर दे विच भी आपां बहुत चंगी तरह डिस्कस किया सी, हुण भी आपां इहदे विच भी देख लैंदे हां। तां की ये कहंदा है डिवीजन ऑफ पावर्स की हुई है यूनियन ते स्टेट्स दे विच, तां किहड़े शेड्यूल दे विच मैंशनड है डिवीजन ऑफ पावर्स, जल्दी दसो इहदा आंसर। ईजी क्वेश्चन है ये। अपने जिहड़ी 3 तरह की पावर डिस्ट्रीब्यूशन की हुई आप देख लैंदे हां, 3 तरह की लिस्ट हैगी है। यूनीयन लिस्ट, ये लिस्ट 1, इनू लिस्ट 1 भी कह दिंदे हां। दूसरी लिस्ट किहड़ी है, स्टेट लिस्ट, मतलब वो वाले सबजैक्ट जिहड़ी स्टेट लिस्ट दे विच दसे हुए है, इनू लिस्ट 2 कह दिंदे आपां। तीजी लिस्ट किहड़ी है, कॉनकरेंट लिस्ट है। कॉनकरेंट लिस्ट दे विच वो वाले सारे सबजैक्ट आ जांदे हैं जिन्हां दे उपर कानून बनाया जा सकता जां यूनीयन जां स्टेट द्वारा। तो हुण ये जिहड़ियां 3 लिस्ट है किहड़े शेड्यूल दे विच है, यही तो दसदियां ना आपां नूं डिवीजन ऑफ पावर्स बारे। तो ये किहड़े शेड्यूल दे विच है, तो इस क्वेश्चन का आंसर की आ जाऊगा अपने कोल, ऑप्शन नंबर 3rd 7th शेड्यूल दे विच है। काफ़ी इंपोर्टेंट है जी ये शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल आपां नूं कहंदा भी 3 तरह दी लिस्ट हैगियां। हुण जिहड़ी यूनीयन लिस्ट है इहदे विच किन्ने सबजैक्ट रखे गए है, तो इहदे विच 100 सबजैक्ट जिहड़े मैंशन किए गए हैं, 100 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ आइटम्स है जिन्हां दे उपर पार्लीमेंट अपने देश की कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट दे विच किन्ने सबजैक्ट है, 61 सबजैक्ट है। जे आपां गल करिए कॉनकरेंट लिस्ट दे विच किन्ने है, तो 52 सबजैक्ट है। ठीक है जी, ये सबजैक्ट भी तुसीं नाल इन्हां दी गिनती भी याद रखनी है। तो अपने कोल की आ गया 7th शेड्यूल, इहदा आंसर आ गया। ठीक है जी, नैक्सट चलिए अगे। हाँ जी, अंडर विच आर्टिकल द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूवड बाय द प्रोसैस ऑफ इंपीचमेंट। तो इंपीचमेंट जिहड़ी प्रोसैस हुंदी है प्रेजिडेंट दी, यह किहड़े आर्टिकल दे विच इंडिया दे मैंशन किया होया है कि इंपीचमेंट की जा सकती है प्रेजिडेंट दी। ईजी क्वेश्चन है यह, जिन्हां ने पॉलिटी पढ़ी हुई है उन्हां लई आंसर करना बहुत ईजी होऊगा। तो अगर आप प्रेजिडेंट की गल करिए तो प्रेजिडेंट के आर्टिकल नंबर किन्ने तो किन्ने तक है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच प्रेजिडेंट बारे जो डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 तो 61 तक होंगे है। ठीक है जी, ये जोड़े 52 तो 61 तक जोड़े आर्टिकल है अंडर द पार्ट नंबर 5 दे विच मैंशन किए हुए है। नाल ये भी चीज़ आपां नूं पता है। हुण दसना आपां इंपीचमेंट, प्रेजिडेंट की इंपीचमेंट बारे किहड़े आर्टिकल दे विच मैंशन है, 61 नंबर आर्टिकल दे विच मैंशन है। ठीक है,
79 नंबर की गल की जाए तो 79 किंदा अपने देश की पार्लीमेंट इत्थों स्टार्ट हो जाती है 79 तो 79 टू कित्थों तक है आप लिख लें इत्थे 79 तो 122 तक अपने देश की पार्लीमेंट बारे दस्या होया है। 76 भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। 76 दे विच की मैंशन किया होया अटॉर्नी जनरल, तो 76 नंबर आर्टिकल किंदा अटॉर्नी जनरल का। 57 नंबर आर्टिकल दस सकते हो तुसीं मैनूं 57 दे विच की मैंशन है। ओबवियस जी गल है 57 किंदे नाल रिलेटिड होगा क्योंकि हुणे आपां गल कीती है 52 तो 61 तक जिहड़े आर्टिकल है ये किंदे नाल डील करते हैं, प्रेजिडेंट दे नाल डील करते हैं, है ना। तो जिहड़े आर्टिकल 52 तो 61 तक है सारे प्रेजिडेंट नाल होणगे, इहदा मतलब 57 नंबर आर्टिकल भी की होगा प्रेजिडेंट दे बारे ही होगा। तो 57 नंबर आर्टिकल दे विच की मैंशन किया होया है प्रेजिडेंट दी री इलैक्शन बारे गल कही हुई है, री इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। ठीक है, नैक्सट हाँ जी 9th क्वेश्चन, वट इज़ द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन परमिटेड बिटवीन द टू सैशन ऑफ पार्लीमेंट। दो सैशन अपने पार्लीमेंट दे हुणे हुणे आपां पार्लीमेंट गल कीती है, पार्लीमेंट दे आर्टिकल नंबर किन्ने तो किन्ने तक है 79 तो 122 तक है। पार्ट नंबर 5 दे विच मैंशनड है पार्लीमेंट अपने देश की पार्लीमेंट दे दो हाउस है लोक सभा एंड राज्य सभा। ये बेसिक तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा लोक सभा एंड राज्य सभा। एंड प्रेजिडेंट भी की इहदा पार्ट है अपने देश की प्रेजिडेंट का, प्लस प्रेजिडेंट भी पार्ट है। हुण आपां दसना है कि अपने देश की जिहड़ी पार्लीमेंट है ना इनके 3 सैशन हुंदे आ एक साल दे विच। तां ये 3 सैशन जिहड़े हुंदे आ पार्लीमेंट दे इन्हां दे विच 2 सैशन जिहड़े होणगे उन्हां विच मैक्सीमम टाइम किन्ने चिर दा हो सकदा है 6 मंथ्स का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिहड़ा इहदा आंसर आ जाएगा 9th क्वेश्चन। नैक्सट हाँ जी 10th नंबर, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू। आप लिस्ट बारे गल की है तो इहदे विच हुण क्वेश्चन दे विच यही पूछा गया, जल्दी आंसर करो इहदा एजुकेशन किहड़े लिस्ट दे नाल बिलोंग करती है। हुणे आपां 3 लिस्ट की गल की सी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, यूनीयन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ते चौथा एक होर हुंदा है रेजिड्यूरी सबजैक्ट। तो एजुकेशन किंदे नाल बिलोंग करती है ये दसना आपां। तो एजुकेशन बिलोंग करती है कॉन्करेंट लिस्ट दे नाल, मतलब ये जिहड़ा सबजैक्ट रखा गया है आपां हुणे देखिया सी 100 सबजैक्ट किंदे विच है यूनीयन लिस्ट दे विच। नैक्सट स्टेट लिस्ट दे विच किन्ने सी, हाँ जी दसो, ते कॉन्करेंट लिस्ट दे विच किन्ने सी ये भी दसो। तो उहदे विच जिहड़ा कॉन्करेंट लिस्ट है इहदे विच किन्ने सबजैक्ट हैगे आ 51 सबजैक्ट है। हुणे आपां देखिया सी है ना, आपां लास्ट लैक्चर दे विच देखिया सी पार्लीमेंट 52 सबजैक्ट है, सॉरी इत्थे 52 लिखना सी आपां 52 सबजैक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट दे विच। तां एजुकेशन किंदे नाल बिलोंग करती है कॉन्करेंट लिस्ट दे नाल बिलोंग करती है। ठीक है जी, इदा 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तुसी लास्ट दे विच आपदे आप नूं एनालिसिस करियो तुहाडे किन्ने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पेपर नूं क्रैक करन लई मिनीमम तुहानूं 80% जिहड़ी एक्यूरेसी चाहिदी है जीके दे विच। अगर तुहाडे 80% तक ठीक हो रहे हैं तां तुसीं जीके दे विच वधिया लैवल ते एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर नहीं ठीक हो रहे तो आपकी तुहानूं जीके इंप्रूव करन दी लोड़ हैगी है ताकि पेपर दे विच तुहानूं जाके कोई इहदे विच लैग बिहाइंड ना हो जाए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडिड ड्यूरिंग द नैशनल एमरजेंसी। नैशनल एमरजेंसी के दौरान किहड़े अपने फंडामेंटल राइट्स जिहड़े आ वो नहीं सस्पेंड किए जा सकते। लास्ट लैक्चर दे विच आपां देखिया सी कौन सस्पेंड कर सकता है, तो प्रेजिडेंट कोल पावर हैगी है, प्रेजिडेंट कैन सस्पेंड अवर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो 352 नंबर आर्टिकल दे विच एमरजेंसी की गल की गई है, नैशनल एमरजेंसी की गल किहड़े आर्टिकल दे विच की गई है 352 नंबर आर्टिकल दे विच की गई है। तो हुण दसना अपने किहड़े आर्टिकल जिहड़े सस्पेंड नहीं किए जा सकते ईवन एमरजेंसी के दौरान भी। आर्टिकल 20 एंड 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर की हो जाऊगा 20 एंड 21। आपां 21 जिहड़ा आर्टिकल है
ये स्टडी किया होया इहदे विच की है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ है ना। तुसी मैनू आर्टिकल 20 दस सकते हो कि मैंशन करता है, इहदे की एक्सप्लेनेशन दी गई है आर्टिकल 20। नीचे कमेंट सैक्शन दे विच जदों लैक्चर ओवर हो गया तो तुसी आर्टिकल 20 अगर नहीं पता तो नैट तो सर्च करके ही चाहे पढ़ के लिख दिओ, बट ये इंपोर्टेंट है आर्टिकल क्योंकि यह फंडामेंटल राइट दे विच मैंशन किया होया है। और आ दो फंडामेंटल अपने राइट जिहड़े हो एमरजेंसी के दौरान कदे भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। नैक्सट हाँ जी 112 नंबर, अ बिल इज़ सर्टिफाइड एज मनी बिल इन लोक सभा। एक बिल नू सर्टिफाई करना है कि वह मनी बिल ही हैगा तो कौन करता है। मनी बिल की है पहला कित्थे पेश किया जाऊगा, लोक सभा दे विच ही पेश किया जाता है। मनी बिल लोक सभा दे विच ही पेश किया जाऊगा। तो हुण दसना आपां कि जिहड़ा मनी बिल है लोक सभा दे विच पेश करना है, ये कह के कि यह मनी बिल है तो कौन डिसाइड करूगा, कौन दसूगा कि प्रेजिडेंट दसूगा, फाइनांस मिनिस्टर दसूगा, प्राइम मिनिस्टर दसूगा या स्पीकर दसूगा। तो मनी बिल नू मनी बिल सर्टिफाई करना ये किंदा काम हुंदा है, ऑप्शन नंबर 4 स्पीकर डिसाइड करूगा कि यह बिल मनी बिल हैगा या नहीं हैगा। एट प्रेजेंट अपने स्पीकर कौन है, एट प्रेजेंट अपने स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ओम बिरला जी अपने एट प्रेजेंट स्पीकर है। ठीक है जी, तो ये दसणगे हुण मनी बिल हैगा कि नहीं हैगा। नैक्सट हाँ जी 13 क्वेश्चन, यूनियन गौरमेंट दे विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल फॉर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंदे अपने किहड़े आर्टिकल दे विच मैंशन है। अगर आप आर्टिकल की गल करिए जल्दी दस दो मैनू, आर्टिकल नंबर कितना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिन्होंने आर्टिकल नंबर पता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इनका मतलब उन्होंने पॉलिटी स्ट्रोंग है, उन्होंने पता है। तुसी पहला तो मैनू ये चीज़ का आंसर करो जल्दी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल नंबर कितना है, जल्दी हरी अप। हाँ जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल नंबर किसी को भी पता होवे, यूनियन मिनिस्ट्री दे विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंदे है। जिन्नी देर तक तुसीं आंसर नहीं करोगे आप अगे नहीं चलते। ईजी क्वेश्चन है वैसे ये। तो आर्टिकल नंबर कितना है इनका, आर्टिकल नंबर 74 है। 74 दे विच मैंशन किया होया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बारे। तो हुण इत्थे क्वेश्चन की है कि जिहड़ी भी अपनी काउंसिल है मिनिस्टर्स की, एक कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल होंदी है किनू, कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल टू प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोक सभा या पार्लीमेंट। तो जिहड़े यूनियन मिनिस्टर्स दे विच, यूनियन गौरमेंट दे विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिहड़ी कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल होंदी है लोक सभा दे। ऑप्शन नंबर 3 इन द करैक्ट आंसर। नैक्सट हाँ जी 114, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द शेप ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मैंशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। DPSP दे विच एक आपां आर्टिकल पढ़ते हुंदे आ, DPSP दे विच DPSP पार्ट नंबर 4 दे विच आपां आर्टिकल पंचायती राज बारे पढ़िया होया है। तो तुसीं इत्थे दसना वो आर्टिकल किहड़ा है पंचायतां दे नाल रिलेटिड। गांधी जी का सुपना सी कि अपने देश दे विच लोकल सैल्फ गौरमेंट होवे, जिन्हों आपां लोकल गौरमेंट कह दिंदे आ। तो डायरेक्टिव प्रिंसीपल दे विच गांधी जी के सुपने नूं किहड़े आर्टिकल दे विच मैंशन किया होया, मतलब पंचायती राज जिहड़ा हैगा वो किंदे विच मैंशनड है, पंचायतां होणियां चाहीदियां पिंडां दे विच। आर्टिकल 40 कहंदा है, आर्टिकल 40 की कहंदा है कि पिंडां दे विच पंचायतां होणियां चाहीदियां। आर्टिकल 44 भी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 44 डायरैक्टली रिलेटेड विद यूनीफॉर्म सिविल कोड, यूनीफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इस तो बिना आर्टिकल 39 भी इंपोर्टेंट है। DPSP दे विच 39 की कहंदा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वूमेन, दोनों के लिए की होनी चाहिए है, इक्वल पे होनी चाहिए है। अगर कोई भी व्यक्ति या औरत इक्को काम ते लगे हुए है तो उन्होंने लिए इक्को पे होनी चाहिए है। यह आर्टिकल 39 कहता है। तो देखो नाल नाल अपने की है बाकी दे आर्टिकल्स भी रिवाइज अपने होंदे जा रहे हैं। ठीक है, नैक्सट अगला क्वेश्चन पंचायती राज दे विचों आया होया 73rd अमेंडमेंट हुई सी, याद है किसी नूं? 73rd अमेंडमेंट 1992 किंदे नाल रिलेटिड है? पहला तो ये मैनूं दस दो तुसीं 73वीं अमेंडमेंट 1992 किंदे नाल रिलेटिड है? 73rd अमेंडमेंट, जल्दी दसो इनका आंसर। 73rd अमेंडमेंट भी इंपोर्टेंट है एंड 74th अमेंडमेंट भी इंपोर्टेंट है। दोनों अमेंडमेंट्स 1992 दे विच होईयां और अपने जड़े दो नवे शेड्यूल भी ऐड किए गए इन्हां दे नाल रिलेटिड ही हैगे आ। लास्ट वाले दो शेड्यूल 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। हुण इत्थे तुहानूं हिंट मिल गया होना 11th शेड्यूल तो 73rd अमेंडमेंट किंदे नाल रिलेटिड है? पंचायती राज दे नाल रिलेटिड है। पार्ट नंबर, अगर पार्ट नंबर की गल की जाए तो पंचायती राज का पार्ट नंबर कितना है? तो पंचायती राज पार्ट नंबर 9 दे विच मैंशनड है, पार्ट 9 दे विच मैंशनड है पंचायती राज। तो हुण इत्थे पंचायती राज के नाल रिलेटिड की क्वेश्चन आया होया है, कहना पंचायतां होनियां चाहिदियां अगर 2 टीयर सिस्टम होवे, 2 टायर होण अपने पंचायतां दे, तां 2 टायर जिहड़े होणगे ये प्रिस्क्राइब किया गया सी किहड़ी स्टेट दे लई, मतलब उत्थों की पॉपूलेशन किन्ने तो घट होवे तां 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए पंचायतां दा। देखो इन्हां ने की किया सी, कुछ कमेटियां दे नाम याद रखने हैं। पहली कमेटी बनी सी दैट इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी की कहती सी कि पंचायतां जिहड़ियां होनियां चाहिदियां वो 3 टीयर पंचायतां होनियां चाहिदियां। 3 टीयर का मतलब विलेज लैवल ते किहड़ी होगी? ग्राम सभा, जिन्हों ग्राम पंचायत कह दिंदे आ, ग्राम सभा। उस तो बाद ब्लॉक लैवल ते होगी ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति ते डिस्ट्रिक्ट लैवल ते किहड़ी होगी? जिला परिषद। 3 लैवल हो सकते हैं। ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा सी जिला परिषद 3 लैवल होणगे पंचायतां दे। बट उस तो बाद एक होर कमेटी बनी सी, दूसरी कमेटी का नाम भी आप नाम याद रखना है, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने की किया सी कि पंचायतां जिहड़ियां वो 2 टीयर हो जान। 2 टीयर हो जान मतलब एक लैवल दोनों के विच आ जिहड़े आपां 3 लैवल लिखे है इन्हां दे विचों जिहड़ा ब्लॉक लैवल है इनू खत्म किया जा सकता भी ये तुसीं ना बनाओ, 2 लैवल ही बना लो, ग्राम सभा बना लो तो जिला परिषद बना लो। ठीक है, तो इन्होंने कहा सी भी किहड़ी स्टेट के लिए ये चीज़ वैलिड होएगी जिन्हां दी पॉपूलेशन किन्ने तो घट होनी चाहिए है। हाँ जी, हुण इस चीज़ का आंसर करो तुसीं। तो जिन्हां दी पॉपूलेशन की 10 लाख 5 लाख 20 लाख या कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इहदे विच जिन्हां दी पॉपूलेशन 20 लाख तो घट होगी उन्हां दे लई की हो जाऊगा 2 टीयर सिस्टम ही एप्लीकेबल हो जाऊगा, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है जी, तो यह 2 कमेटियां काफ़ी इंपोर्टेंट है पंचायती राज के नाल जुड़ियां हुई। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपां नाल नाल देखते जा रहे हैं। तुसीं नाल नाल आपदी नोटबुक्स के उपर नोट भी करते जाओ ये चीज़ां, यही डायरैक्टली क्वेश्चन तुहाडे पेपर दे विच किते ना किते पॉइंट बन के आउणगे। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन 116 नंबर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू प्रोटैक्ट द फंडामेंटल राइट। रिट जिहड़ी आ आपां रिट पढ़ियां 5 तरह दीयां रिट है, 5 तरह दीयां रिट्स होंदियां, हैबियस कोर्पस, मैंडामस, लास्ट लैक्चर्स दे विच भी आपां डिस्कस कीतियां सी। ठीक है जी, तो 5 तरह दीयां रिट होंदियां। तो 5 तरह दीयां रिट है, ये रिट अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशू करनी होवे तो आर्टिकल नंबर किंदे अंडर इशू कीतियां जा सकदियां? आर्टिकल 32 दे विच सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। ठीक है, हुण अपने कोल क्वेश्चन की पूछा गया कि अगर हाई कोर्ट ने रिट इशू करनी है तो उनदे विच आर्टिकल नंबर कितना है? तो हाई कोर्ट ने अगर रिट इशू करनी है तो आर्टिकल नंबर कितना है? 226। तो इस क्वेश्चन का आंसर किया जाऊगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 226। नैक्सट, हाँ जी,
Which one of the following articles provides reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the पंचायत? SC and STs वास्ते जिहड़ियां सीट्स रिजर्व कीतियां जान किंदे विच पंचायतां दे विच तां इह किहड़े आर्टिकल दे विच मैंशनड है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हुणे आपां गल कीती सी 243 नंबर आर्टिकल तो स्टार्ट हो के 243 किन्ने तक है? ओ तक है, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल है। जे हुण गल की जाए SCs एंड ST की रिजर्वेशन बारे तो ये किहड़े आर्टिकल दे विच मैंशनड है? आर्टिकल 243D दे विच मैंशनड है, ठीक है। नैक्सट, हाँ जी, विच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल? क्लोरोफिल द्वारा जिहड़े किहड़े कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं? क्लोरोफिल किहड़े जिहड़े कंपोनेंट्स नूं एब्जॉर्ब करती है? जे आप वाइट लाइट की गल करिए तो वाइट लाइट के कंपोनेंट्स किहड़े होंदे आ? 7 कंपोनेंट्स होंदे आ, मतलब 7 कलर होणगे जिन्होंने आप की कहने आ? विब ग्योर कहने आ। की कहने आ? विब ग्योर। जिन्होंने नहीं पता नाल नोट कर लो। विब ग्योर। वी ते की किहड़ा कलर कंपोनेंट है इहदा? वायलेट। आई ते इंडिगो। B for ब्लू। G ते ग्रीन। Y ते येलो। O ते ऑरेंज एंड R इज़ फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स है, 7 कंपोनेंट्स अपनी वाइट लाइट दे। हुण इन्होंने की पूछा होया कि जेड़े अपने कोल क्लोरोफिल जिहड़ी एब्जॉर्ब करती है वाइट लाइट के किहड़े कंपोनेंट्स नूं एब्जॉर्ब करती है? तो वाइट लाइट के किहड़े कंपोनेंट्स नूं एब्जॉर्ब करती है? वायलेट एंड रेड। याद किवें रखना है? सब तो फस्ट वाला कंपोनेंट एंड सब तो लास्ट वाला कंपोनेंट। तो इन्हां 2 कंपोनेंट्स नूं ये एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल। फूड बनाती है, फोटोसिंथेसिस होंदी है, उहदे विच ये एब्जॉर्प्शन होंदी है, ठीक है जी। नैक्सट, हाँ जी, स्मॉल पॉक्स इज़ अ डेडली एंड हाईली कंटेजियस डिजीज़। जिहड़ी स्मॉल पॉक्स है किंदे करके हुंदी है? बैक्टीरिया करके हुंदी है, वायरस करके हुंदी है, फंगल डिजीज़ है, जां विटामिन दी डेफिशिएंसी करके हुंदी है? हाँ जी, स्मॉल पॉक्स किंदे करके हुंदी है? तो यह एक वायरस करके हुंदी है। तो किहड़ी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। हुण किहड़े वायरस करके हुंदी है ये भी पता होना चाहिए। तो यह वेरियोला सॉरी किहड़े किहड़े वायरस करके हुंदी है ये भी नाल नोट कर लो। वेरियोला वायरस का नाम की है? वेरियोला, VARIOLA। हाँ जी, नैक्सट लास्ट क्वेश्चन आज का। इंसुलिन इज़ अ काइंड ऑफ। इंसुलिन की चीज़ है ये दसनी है भी किंदी ये काइंड है, किंदी टाइप है। बेसिकली आपां सारिਆਂ ने पढ़िया होया अपनी बॉडी दे विच की है? ग्लैंड्स है। जे तुहानूं ग्लैंड का काम पता ना तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होएगा। जे तुहानूं ग्लैंड का काम पता है, इनका फंक्शन पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तुहानूं पता होएगा, डेड श्योर है। हुण ग्लैंड अपनी बॉडी दे विच की रिलीज़ करती है? एक बारी मैं इत्थे ब्लैंक छड्ड रहा, तुसीं इन्हूं आंसर करो। उनदे विचों अपनी जिहड़ा ग्लैंड है किहड़ा? पैनक्रियास। अपनी बॉडी दे विच ग्लैंड किहड़ा? पैनक्रियास। ये की रिलीज़ करता है? ये इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो हुण इंसुलिन की चीज़ है? हुण इंसुलिन का काम की हुंदा अपनी बॉडी दे विच? शूगर दे लैवल नूं कंट्रोल करना, टू कंट्रोल शूगर लैवल, शूगर दे लैवल नूं कंट्रोल करना। हुण जिहड़ा इंसुलिन है यह किंदी टाइप है? मतलब ग्लैंड जिहड़ी चीज़ रिलीज़ करदे उनकी ही टाइप है। तो इहदा की आंसर की होएगा कि ये हार्मोन है, कि ये प्रोटीन है, एंजाइम है या विटामिन है? हाँ जी, जल्दी आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन अज का। इस तो बाद आपदे आप नूं सैल्फ इवैल्यूएट जरूर करियो और आपदे आंसर नीचे कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं जरूर दसने हैं। जो भी स्टूडेंट्स लाइव इस लैक्चर नूं लगा रहे हैं वो आपदे आंसर जरूर मैंशन करनगे लाइव चैट दे विच।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿੰਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।